हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, एनर्जीज़ क्या है। तो देखिए गाइज़, यहाँ पर आप दोनों को अलग करने के लिए थर्ड पार्टी ने जानबूझकर आपके पार्टनर को यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया है। ये साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बहुत ज़्यादा जेलसी की एनर्जीज़ है, इनसिक्योरिटीज़ की एनर्जीज़ है थर्ड पार्टी के दिल में आपको लेकर, और इसी वजह से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे अलग कर दिया। और अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है और 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर रिवर्स्ड आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि पास्ट में इन लोगों में जो एक बॉन्ड था, जो सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ थी, जो इक्वल गिव एंड टेक इन लोगों में चल रहा था, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, या जो कुछ भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी, जो कोई भी इंसान है, जो कोई भी लोग हैं, तो उन लोगों के साथ आपके पार्टनर का बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। पास्ट में सब कुछ अच्छा चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी चल रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, देखिए, सबसे पहली बात तो 2024 ये ऑलरेडी शनि का साल है, और ये अभी जो मंथ है वो भी 8 नंबर अगस्त। तो फिर ये जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, 8-8 की एनर्जीज़। मतलब जो भी पेंडिंग कर्मास हैं वो इस महीने बहुत ज़्यादा रिसरफेस होंगे, मतलब बाहर आएंगे क्लीन होने के लिए, क्लियर होने के लिए। और जब कर्मा बाहर आते हैं तो ट्रिगर्स मिलते हैं। सामने वाला इंसान अचानक से कुछ ऐसा रिएक्ट कर देता है कि जिससे बहुत ज़्यादा किसी को हर्ट होता है, या जाने अनजाने में किसी की सच्चाई बाहर आती है। इसे ही ट्रिगर्स बोलते हैं गाइस, जिससे कि आपको हर्ट हो और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन बन जाती है। तो एग्जैक्टली आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में यही एनर्जीज़ है, और इन लोगों की भी अवेकनिंग यहाँ पर चल रही है। इन लोगों ने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। यूनिवर्स इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास करके आपके पार्टनर को, कि आपके पार्टनर ने पास्ट में क्या गलत किया है। और कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर भी यहाँ पर रियलाइजेशंस में आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। और इसकी जो वजह है, उनको जो रियलाइज़ हो रहा है, जो ओवरथिंक कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी ही ज़िम्मेदार है। बिकॉज़ पास्ट में इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा प्यार का दिखावा किया है, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी हो। गाइस, फैमिली मेम्बर्स ने भी, इनके पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा दिखावा किया था पास्ट में कि इन्हें, इनके पेरेंट्स को आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर है। वो बहुत ज़्यादा उनके भविष्य को लेकर सोचते हैं और उनका भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, और आप उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो। आप एक गलत इंसान हो आपके पार्टनर के लिए। आप आपके पार्टनर को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हैं। ये सब कुछ आपके पार्टनर के दिमाग में छोड़ा गया था गाइज़, मतलब उन्हें इन्फ्लुएंस किया गया था नेगेटिवली आपके खिलाफ़। और ये कुछ बातें जो है आपके पार्टनर के माइंड में इतना ज़्यादा फिट हो चुकी थी कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ही सही लगने लगी थी। थर्ड पार्टी जो भी बोलती थी वही उन्हें सही लगता था। हो सकता है आपके पार्टनर के प्लानेटरी इश्यूज़ के कारण भी आपके पार्टनर की सोचने समझने की जो शक्तियाँ है वो पास्ट में ख़त्म हो चुकी थी। वो गलत लोगों का साथ दे रहे थे, और जो सही इंसान है उसे ही वो गलत समझ रहे थे। और आपके पार्टनर की लाइफ में पास्ट में जो भी लोग जुड़े हैं उनके साथ, चाहे उनके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, चाहे उनके कोई नेबर्स थे, चाहे कोई क्लोज़ फ्रेंड था, चाहे उनके ऑफिस के कुछ लोग थे, या जो कुछ भी, जिन भी लोगों के साथ आपके पार्टनर पास्ट में कनेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके पार्टनर को डराने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपके पार्टनर से अलग होने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा था। आपने जितनी भी बड़ी समस्या आपके सामने आई थी, बहुत अच्छे तरीके से उसे संभालने की कोशिश की है, अपने आप को स्ट्रेंथ में रखा है, करेज में रखा है। और जितनी भी दिक्कतें हो, आपने अपने आप को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है कि आप बिल्कुल सही हो, ठीक हो। और जो बाकी के लोग आपको देखते थे, शायद उन्हें ये लगता था कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में है या नहीं है।
और ये बातें लोगों ने जाकर आपके पार्टनर को बताई है, जो भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या किसी से आपके पार्टनर ने जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो उस पर्टिकुलर इंसान ने आपके पार्टनर को ये बताया था कि आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ है, आपको आपके पार्टनर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो इस बात से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो गए थे। हालाँकि आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए वही प्यार था, लेकिन फिर भी आपने आपकी लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपने बाहर शो नहीं किया, और जिस वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बाहरी लोगों ने क्रिएट की है गाइज़। आप दोनों में जो भी मिसकम्युनिकेशन था या अभी भी है, तो उस वजह से आपके पार्टनर आपको जज करते हैं और आप भी आपके पार्टनर को जज कर रहे हो, और आप दोनों भी एक दूसरे को ट्रिगर करने की कहीं ना कहीं पर यहाँ पर कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर आपके पार्टनर ने कुछ पोस्ट अपलोड किया, जो कुछ भी उन्होंने जो कुछ भी सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटीज़ हैं, तो आप भी उन्हें टक्कर देने की कोशिश करते हो। आप भी कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हो जिससे आपके पार्टनर ट्रिगर हो जाए, जिससे कि आपके पार्टनर को लगे कि अभी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और सेम पैटर्न वही आपके पार्टनर भी रिपीट कर रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है गाइस, आप दोनों के बीच में कुछ सुलह तो नहीं हो रही है, लेकिन उल्टा इन सब चीज़ों से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है। तो अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो ये आपको तुरंत बंद कर देना होगा। आपके पार्टनर को जो भी करना है उन्हें कर दीजिए, उन्हें करने दीजिए। मतलब वो जो भी कर रहे हैं ना, ये उन्हें करने दीजिए। आपको सामने से कुछ दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है गाइज़। इससे आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी। तो आपको यहाँ पर केयरफुल होना है कि आप क्या कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा रोने धोने की पोस्ट भी नहीं लगानी है गाइज़, अपलोड नहीं करना है ऐसा कुछ। क्यों आपकी लाइफ की दिक्कतें आप लोगों को बताना चाहते हो? किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है गाइज़। बस कुछ गिने चुने लोग होते हैं, एक हाथ दो, जिन लोगों को आपकी परवाह होती है ख़ास करके। अब यहाँ पर तो कुछ लोगों के पेरेंट्स खुद ही थर्ड पार्टी है, तो ये भी नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स को चिंता होती है। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके खुद के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। कुछ यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोल सकती कि बस आपके पेरेंट्स ही आपके होते हैं, ये भी नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है बचा हुआ आज की डेट में जो उन्हें मेंटली सपोर्ट कर सके। आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो गाइस, ये भी एनर्जीज इस रीडिंग से आ रही है। तो आपके साथ बस आपका परमात्मा बना हुआ है, आपके परमात्मा आपके साथ है। आप जिस किसी भी देवी देवता को यहाँ पर प्रेयर्स कर रहे हो उनकी एनर्जीज आपके साथ हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कोई है जो आपको मेंटली यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, जो कि एक एंजल के रूप में आपकी लाइफ में आया है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, जो आपको सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आया है। जब भी आप दिक्कत में होते हो तो वो इंसान आपको अच्छी सलाह देता है। ये कुछ व्यूवर्स की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर जो मुझे पिक हो रही है। तो अगर आप ये कर रहे हो ना एक दूसरे को ट्रिगर करने का काम, तो ये बंद कर दीजिए। बिकॉज़ अभी ना बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग भी हो रही है, और आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है आपके लिए। आप दोनों की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं पर म्यूचुअल हो रही है, और वो म्यूचुअल इसीलिए हो रही है बिकॉज़ थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की वाइब्स मैच नहीं हो पा रही है, झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो रहा है। अब क्या हो रहा है पता है, पास्ट में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी ये मिले हुए थे, और अब जब इनकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं तो अब ये एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं कि तेरी वजह से ये हुआ, अगर तूने ये सलाह ना दी होती तो मैं ये नहीं करता या नहीं करती, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बोल रही है, या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा तगड़ा चल रहा है गाइस यहाँ पर, और आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं थर्ड पार्टी के टॉक्सिक बिहेवियर से। आपके पार्टनर सब छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी का साथ देकर जो कुछ भी आपके साथ किया, उस बात से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरीके से
आपके सामने आकर आपकी माफ़ी मांगे और किस तरीके से आपको अप्रोच करें। और कुछ केसेस में शायद आपके पार्टनर का कुछ ऐसा सीक्रेट है जो आज तक आपको नहीं पता है, और वो जो सीक्रेट है वो आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट पैदा कर रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ है। और आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है। 8-8 पोर्टल की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर असर डाल रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की सच्चाई बाहर आ रही है। यहाँ पर ये वाली एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर के अंदर की मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज़ कहीं ना कहीं पर बैलेंस होते हुए दिख रही है। और आपके पार्टनर को ना कहीं पर ये भी डर है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती है जो मेरे व्यूअर्स हैं, बिकॉज़ ये म्यूचुअल एनर्जीज़ आ रही है गाइज़। आपके पार्टनर की भी हो सकती है और कुछ केसेस में मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी पास्ट में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, जो भी धोखा आपके साथ हुआ है, चाहे आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ चीट किया है, चाहे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने चीट किया है, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ ने चीट किया है, जिस किसी भी इंसान पर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया। तो इस बात से ना आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है, और उसी वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आप हो जो आपके पार्टनर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर का डर आपको पीछे खींच रहा है, या तो ये एनर्जी आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट हो सकती है, या तो आपको ये लग रहा है कि फिर से चीज़ें दोबारा पहले जैसी नहीं हो सकती है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ड्रामा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की फैमिलीज़ को बहुत कुछ बोला गया है, एक दूसरे को बहुत कुछ बोला गया है, और बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में भी स्प्रेड हुई है। जो मैरिड कपल्स है उनकी एनर्जीज़ है ये। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो उस केस में भी आपका जो फ्रेंड सर्कल है, या जो कुछ भी आपकी लव स्टोरी थी, या अगर इन केस आपके पार्टनर के फैमिली में, आपकी फैमिली में ये सब चीज़ें पता थी, या बात चली थी शादी को लेकर, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप लोगों को ना ये कहीं ना कहीं पर लग रहा है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी पास्ट में हो चुकी है, तो अब ये चीज़ें किस तरीके से रिज़ॉल्व होगी, और क्या दोबारा पहले जैसा ये कनेक्शन बन सकता है। तो इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है एनर्जीज़। तो यूनिवर्स का मैसेज है गाइज़ आपके लिए। देखिए, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है जो यही इंडिकेट कर रहा है, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आप हो, आपकी लाइफ में ये सिचुएशन इसलिए आई है ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके। आपके पार्टनर अगर आपको ट्रिगर ना करते तो आपकी अवेकनिंग कभी नहीं होती, आप परमात्मा तक कभी नहीं पहुँचते, आप टैरो रीडिंग्स तक कभी नहीं पहुँचते। ये वाली एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। तो ये जो कुछ भी हुआ ये होना लिखा था आपकी लाइफ में, और ये आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है गाइज़। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपकी अच्छाई के लिए हो रहा है। भले ही आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा है, करंटली भी आप कन्फ्यूजन में हो, फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, लेकिन ये जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास थे, पेंडिंग कर्मा थे, जो कि नेगेटिव थे, नकारात्मक कर्मास जो आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ जो एसोसिएटेड है, जो जुड़े हुए कर्मा है, वो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में, या टोटल सेपरेशन में आपके ये ख़त्म हो रहे हैं गाइस। आपने जो भी पेन सहा है, जो भी आप रोए हो, इसका मतलब ये है कि आपने वो कर्म काटे हैं, और वो ये अच्छी बात है कि आपके वो कर्म कट गए हैं, और बहुत जल्द आपकी लाइफ में यहाँ पर सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ यहाँ पर डील कर रहे हो, और बहुत जल्द आपका रियूनियन भी हो सकता है गाइज़। सेलिब्रेशन आ सकता है आपकी लाइफ में, सडनली अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो आपने खुद नहीं सोचा था। किसी का बर्थडे आ रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका बर्थडे आ रहा है, या किसी ने नया घर लिया है, या नया घर लेने के लिए सोच रहे हो, किसी ने नया व्हीकल लिया है, किसी के घर में आज के दिन पूजा पाठ हुआ है, या इस सावन के महीने में आप सोच रहे हो कि कोई पूजा आपके घर में होनी चाहिए, और वो ज़रूर होगी।
महादेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है यहाँ पर। आपके मन में जो भी यहाँ पर आ रहा है कि आपको ये पूजा पाठ करना चाहिए, तो आप वो ज़रूर कीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छा फल आपको उससे मिलने वाला है, ये मैसेज है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइज़, वो ये है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो आपके पार्टनर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है, ये डेस्टाइन्ड थी। द लवर्स का कार्ड है, विद द जजमेंट है। इसका मतलब ये कार्मिक सिचुएशन थी जो ख़त्म होगी और दोबारा से परमानेंट रियूनियन होगा। तो आपको पीछे जो हुआ है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है गाइज़। वो एनर्जीज़ आपको रिलीज़ करनी होगी, आपके पार्टनर को आपको माफ़ करना होगा और आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। अगर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन है, आप इस इंसान के साथ रह ही नहीं सकते हो, तो उन लोगों के लिए ये एनर्जीज़ नहीं है। आपका फ्री विल है, आपको इस इंसान के साथ रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो मत रहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम पास्ट की बातें सोचकर डर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये एनर्जीज़ है कि आपको अगर इस इंसान के साथ रहना है, वही प्यार है, तो आपको इस इंसान को माफ़ करना होगा और आपके हार्ट चक्रा में आपने जो भी ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, वो रिलीज़ करने ही होंगे गाइज़। तभी आपकी पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पर ग्रोथ आएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी स्पीक हो रही है कि आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे। बहुत जगह आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बहुत जगह आप बिज़नेस के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, दोनों के लिए एनर्जीज़ हैं। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज़ यूनिवर्स यहाँ पर आपको सिखाना चाहते हैं कि ये जो जीवन है, ये परिवर्तनशील है। यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन होकर ही रहेगा। आपके सोचने से, आपके विचार करने से चीज़ें यहाँ पर रुकने वाली नहीं हैं। अगर आप ग्रजेस होल्ड करके रखते हो, नफ़रत अगर आपने पाल रखी है किसी के प्रति अपने दिल में, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आपका पार्टनर हो, इससे क्या हो रहा है गाइज़, आप आपके लाइफ में खुद माता लक्ष्मी की एंट्री को ब्लॉक कर रहे हो। ये मैसेज किसी के लिए पर्टिकुलर यहाँ पर आ रहा है। तो आपको ये एनर्जीज़ रिलीज़ करनी है और इन लोगों को, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, इन लोगों को इनके कर्मा पर छोड़ देना है। इन्होंने जो भी किया है ऑलरेडी ये कर्मा फेस कर रहे हैं गाइज़, तो आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और आने वाले समय में भी ये लोग आपसे माफ़ी भी मांगते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ थर्ड पार्टीज़ को भी यहाँ पर रियलाइजेशन होगा गाइज़ कि उन लोगों ने आपके साथ क्या गलत किया है। कुछ ऐसा कर्मा थर्ड पार्टी को मिलने वाला है कि जिससे थर्ड पार्टी की भी अवेकनिंग होने वाली है और आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग होने वाली है। और साथ साथ इन लोगों को पता चलेगा कि आप एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग हो, आप एक पवित्र आत्मा हो और आप यूनिवर्स के बच्चे हो। तो ये जब इन लोगों के समझ में आएगा, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी इन लोगों की लाइफ में कि उन लोगों को आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई रियलाइज़ होने वाली है आने वाले समय में। और ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ये कब होगा, ये उस ईश्वर को पता है और वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। हर एक के केस में वो डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होगा। तो ये होगा ज़रूर। तब तक आपको आपकी इंडिविजुअल सेल्फ पर काम करना है। ये यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए आ रहा है। बिकॉज़ करंटली तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है कि कहीं न कहीं पर आपको जस्टिस मिल रहा है। आपके साथ जो अन्याय हुआ है, उसका जस्टिस यूनिवर्स आपको दिलवा रहे हैं। आपके पार्टनर को इन दिनों आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप दोनों अलग कंट्रीज़ में रहते हो या अलग सिटीज़ है, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ट्रैवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं गाइज़। वो मिलना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। वेट कर रहे हैं, सही वक्त का वेट कर रहे हैं कि कब वो सही वक्त आएगा और वो उनके अंदर की दबी हुई फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे। अगर आपके हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको फ़ील हो रहा है, तो इसका सिंपली मीनिंग यही है कि कहीं न कहीं पर आपका और आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्रा है, वो एक दूसरे के लिए ओपन हो रहा है।
कुछ लोग यहाँ पर आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पिक कर सकते हो, या आपने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस किया है, ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है गाइज़। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में तो यहाँ पर अब दिक्कतें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको अब पेशेंटली बस वेट करना है कि कब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, राइट। तो यही है गाइज आज की आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ थोड़ा भी रेजोनेट करती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।